Hello everyone, welcome to We Study 24/7 Think Less Study More. I hope you all are doing well. So I'm back again with another video. Last video में हम लोगों ने वैकेंसीज के बारे में देखा था कि 990 वैकेंसीज आई हैं, बम्पर वैकेंसीज आई हैं। और मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा जिसमें हम लोग एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे आज। एंड वी विल टॉक अबाउट द पैटर्न ऑल्सो। ओके, क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं डाउट्स हैं जो मैंने देखे, क्योंकि एज को लेके। फिर ये है कि हम लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे, क्लासेस क्या है, मटेरियल हम लोग आपको क्या देने वाले हैं। सो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सेशन फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो लोग नए हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ दैट वी आर वी स्टडी 24/7 और हम लोग कोर्ट एग्जाम्स और स्पोकन इंग्लिश में डील करते हैं बेसिकली, और अदर एग्जाम्स भी टारगेट करते हैं, लेकिन हाँ मेन हमारा स्पेशलाइजेशन कोर्ट में है। एंड यू कैन सी दी पास्ट वीडियोस ऑफ माय चैनल जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट में मेंस के लिए और इंटरव्यू बैच भी मैंने क्रिएट किया था, जिसकी हमने तैयारी कराई थी, और उसमें से भी आर 12 स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। ओके, एंड फीडबैक वगैरह भी सब कुछ है। ओके, इफ यू वांट टू सी एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। तो आज हम चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड, हम बात करते हैं बिना किसी चीज को डिस्कस किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया था कि इसमें जो आपकी डेट है वो 18 है, 18 जनवरी से आपका शुरू होगा, और मोटा मोटा आपको 20 दिन मिल रहे हैं। 8 फरवरी लास्ट डेट है। वैकेंसीज के बारे में हमने देख लिया था कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, फिर आपकी पीए की हैं, पीए के साथ साथ फिर आपकी जो मेन है दैट इज योर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। टोटल 546 प्लस 20 566 वैकेंसीज हैं। ठीक है, सो इन टोटल इट इज 990। तो इसके बारे में हमने देखा था। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पीए का एग्जाम होगा, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जो टीयर 1 होगा उसमें आपका 50 मार्क्स का तो जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन आएगा। ठीक है, इंग्लिश का आप हमेशा देखिए चलिएगा कि इंग्लिश का जो वेटेज है कोर्ट के एग्जाम में वो सबसे हाईएस्ट होता है। चाहे आप टीयर 1 देखें, यहाँ पर 50 मार्क्स का आ रहा है, बताइए 120 90 मार्क्स में से 50 मार्क्स की तो आपकी इंग्लिश ही हो गई टीयर 1 के लिए। एसपीए और पीए के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जीके आती है, इसमें इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स आते हैं। ठीक है, फिर जनरल इंटेलिजेंस आती है। लोग सोच रहे होंगे किस तरीके का आता है, प्योर मैथ्स नहीं आता, रेशियो प्रोपोर्शन आ जाएगा, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन घुमा के आ जाएंगे आपके, कुछ आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस चेक करते हैं बेसिकली। ओके, जो होता है एप्टीट्यूड, उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड, वो आपका चेक करते हैं। 20 क्वेश्चन मिक्स्ड आते हैं इसके अंदर। ये हो गया आपका 90 मार्क्स का। टीयर 2 अगेन देखिए डिस्क्रिप्टिव होगा पूरा। ये 75 मार्क्स का टोटल पेपर है। कितनी बड़ी वेटेज है, एसए है। ठीक है, देखिए एसए है, और एसए के साथ साथ फिर आपका 250 वर्ड्स का एसए। फिर ग्रामर है, ग्रामर लिखने वाली डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे। यहाँ आपको पूछ लेगा व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन, इसमें वर्ड्स आते हैं दो जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, होमोनिम्स वगैरह आते हैं, डेफिनेशन आती है। आपको यहाँ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट करने के लिए बोलेगा आपसे, आपको सेंटेंस दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि इसका इनडायरेक्ट बनाओ। तो हम लोग ऑप्शंस में तो इजीली टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में वो आपको अलग अलग तरीके के पैराग्राफ देगा, ज्यादा लंबे नहीं होते, 3 लाइन के भी होते हैं कभी कभी। हिंदी दे सकता है, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, इंग्लिश दे सकता है, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए। सो दिस इज द पैटर्न। तो टोटल 75 मार्क्स का होगा। टीयर 3 इसमें स्किल टेस्ट है। यहाँ पर टाइपिंग मतलब बेसिकली स्टेनो रहेगी, जो स्टेनोग्राफर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एसपीए और पीए का जो एग्जाम है इट इज स्पेसिफिकली फॉर दी स्टेनोग्राफर्स, क्योंकि इसमें स्टेनोग्राफी सबको नहीं आती। तो स्टेनोग्राफर जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, एंड इसी चैनल पे हम लोग सारी तैयारी करेंगे, क्योंकि चाहे आपका ये सेक्शन एसपीए के लिए हो, पीए के लिए हो, और या आपका डिस्क्रिप्टिव हो, ये तीनों एग्जाम का ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। इंग्लिश कभी बदलती नहीं है, करंट अफेयर्स भी वही रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस भी वही रहेगा। हाँ, लेवल में यू कैन सी द डिफरेंस, लेवल थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग। लास्ट में इंटरव्यू,
क्वालिफाइंग 15, इसमें कोई इस तरीके का क्वालिफाइंग इस बार रखा नहीं है, सबसे बड़ी बात इसमें ये है। अच्छा, इसमें जो सबसे डिसअपॉइंटेड चीज जो जो देखी गई है वो ये है कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पर, मतलब एज की जो लिमिट है 18 से 27 दी गई है। और इसी को लेके काफी लोग परेशान हैं कि सर एज को लेके मतलब 18 से 27 रख दी सर, और 30 रखनी चाहिए थी। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको झूठे दिलासों में नहीं रखना चाहता, इसका होगा कुछ नहीं। कोर्ट के एग्जाम में यू कैन नॉट डू एनीथिंग, एक बार जो नोटिफिकेशन आउट हो गई दैट इज आउट। 18 से 27 ही रहने वाला है। सो जो लोग इसमें लाई कर रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं है दे आर लॉट ऑफ अदर एग्जाम्स यू कैन एक्चुअली एम एंड एस्पायर फॉर, सो दैट्स कंप्लीटली फाइन, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने डिस्कस कर लिया एसपीए एंड पीए के बारे में। अब हम बात करते हैं, यस, अब हम बात कर लेते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए कोर्ट के एग्जाम में जैसे मैंने आपसे कहा, अब आप ये मान लीजिए कि अगर आपने इंग्लिश आपकी स्ट्रांग है, प्लस आपकी टाइपिंग जबरदस्त है, तो आप जुडिशियल कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम निकाल लेंगे, आई मीन जेजे का एग्जाम निकाल लेंगे। इसका देख लेते हैं इसके पैटर्न में क्या फर्क है। एज यहां पर भी 18 से 27 ही है, कुछ लोग अलग अलग बता रहे हैं लेकिन यही आपकी एज रहने वाली है। टीयर वन में वही जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ 60 मार्क्स का है, वहां 90 मार्क्स का था, यहाँ पर 60, सॉरी वहां पर 90 मार्क्स का टोटल था, यहाँ 120 मार्क्स का टीयर वन है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज रहेगी वो 30 मार्क्स की, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, मान के चलिए 10 से 12-15 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस आपका 30 मार्क्स का, वही मैंने आपको बताया, मैथ्स प्लस रीजनिंग इसमें मिक्स होगा। और इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन देखिए कितना बड़ा, 60 क्वेश्चन तो आपके प्री में हो गए। उसके साथ साथ टीयर टू जो मेन आता है, जिससे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ये 120 मिनट मिलेंगे, 2 घंटे आपको। इसमें ऐसे आएगा 300 वर्ड्स का। ठीक है, ग्रामर 30 मार्क्स की आएगी, 50 मार्क्स का तो आपका ऐसे ऐसे हो गया। फिर ग्रामर आपकी 30 मार्क्स की हो गई, देखिए कितना बड़ा वेटेज है। फिर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के लिए हम कुछ सेशंस करेंगे जिसमें मैं आपको लीगल वोकैबुलरी के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि वो भी कई बार पूछ सकते हैं, आ जाती है। ओके, प्रोसिक्यूशन, इस तरीके के मानव मानव अधिकार, ओके, अलग अलग टर्म्स होती हैं जो हमें करनी होगी। कभी कभी वो भी पैराग्राफ में पूछ लेता है तो हमें उसका मीनिंग नहीं पता होता। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम जानते हैं लेकिन हमें नहीं समझ में आता कि उसको हिंदी में कैसे लिखना है। तो यू हैव टू बी रेडी। इसको आसान मत समझिएगा, लेकिन हाँ इतना टफ भी नहीं है। हम इसको टारगेट करेंगे, पूरी तरीके से करेंगे, अपने चैनल पे ही करेंगे, डोंट वरी, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू वन बाय वन। देन टीयर थ्री आपका स्किल टेस्ट होगा। टाइपिंग 40 स्पीड मांगी है। ठीक है, 40 मांगते हैं जनरली, बहुत हाई है मुझे पता है। कि स्क्रीन टू पेपर आ गई तो बहुत मुश्किल होने वाला है, ट्रस्ट मी। स्पीड, टाइपिंग, टाइपिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। बिना टाइपिंग के, हालांकि मुझे कभी कभी लगता है कि इन लोगों को टाइपिंग का टेस्ट प्री के बाद ही ले लेना चाहिए, कि ताकि वहीं क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत ही डिसअपॉइंटेड लगता है कि जब बच्चा टीयर वन क्वालिफाई करके टीयर टू में पहुंचता है, फिर लास्ट में अगर वो टाइपिंग से बाहर हो जाता है, सो इट डजंट मेक एनी सेंस। बट आई डोंट नो व्हाई दे कैन नॉट चेंज द लाइक ऑर्डर ऑफ दिस एग्जाम, बट ठीक है। और फाइनली इंटरव्यू क्वालिफाइंग, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम मार्क्स लेके आना है, ये अच्छी बात हो गई है। क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसा करते थे कि लोग कहते थे कि सर यहाँ पर पार्शलिटी हो रही है, ये हो रहा है, वो है। तो अभी इस बार मार्क्स का चक्कर ही नहीं है, आप एक लेके आओ या दो लेके आओ या 10 लेके आओ, आप इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं, वो आपके जुड़ जाएंगे। ठीक है, मेरिट आपकी जो बनेगी वो इसी से बनेगी, इसकी और इसकी मिलके जो बनेगी, जो अक्सर होता है कोर्ट के एग्जाम्स में। चलो अब यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वी स्टडी 24/7 आपकी किस तरीके से हेल्प करने वाला है। क्या आप सोच रहे होंगे कि सर इतना सब कुछ तो बता दिया, अब आगे क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले एज रिलैक्सेशन डिसअपॉइंटिंग है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। हमारा फोकस शुड बी ऑन डिस्क्रिप्टिव एंड टाइपिंग, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हम लोग टैकल कैसे करेंगे, इसकी तैयारी कैसे करनी है, देखिए देरी मत करिए। यू हैव टू बी रेडी विद ईच एंड एवरीथिंग अभी से। और वो कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पर आपके लिए एक इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट।
18 जनवरी से हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, ग्रामर मास्टरी सीरीज। इसमें ग्रामर के बेसिक्स और लीगल वोकेबलरी के सेशन सारा सब कुछ पढ़ेंगे हम। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजंक्शंस, ओके, देन क्लासेस ऑफ लीगल वोकेबलरी, होमोनिम्स भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम जितना भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर ऑन दिस चैनल, ओके, फॉर एसपीए, पीए एंड जेजे। देन ऐसे आपको रोज मिलेगा, एक ऐसे मिलेगा और एक सीरीज आपको ऑल्टरनेटिव डेज पे मिलेगी। मतलब एक दिन ऐसे और एक दिन ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग यहीं पर। हिंदी से इंग्लिश वाला सेट भी और इंग्लिश से हिंदी वाला सेट भी रोज हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि एक दिन ऐसे करें, एक दिन ट्रांसलेशन करें, इस तरीके से। तो ये 3 सीरीज में आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। सो डोंट वरी, आई विल बी देयर। और सिर्फ यही नहीं, अभी जो मेंस आएगा उसकी भी तैयारी करेंगे, इंटरव्यू आएगा उसकी भी तैयारी आपको कराएंगे। सो डोंट वरी, बिकॉज मैंने कराया है, आप उनका फीडबैक पूछ सकते हैं। आई एम कंप्लीटली फाइन। देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी ईमानदारी से मेहनत की थी। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत क्रेडिट लेने की आदत नहीं है। दैट इज वन ऑफ द थिंग। यहाँ पर आपको जो भी मिलेगा बहुत ही जेन्युइनली मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ-साथ आप लोगों के लिए एक न्यूज़ और है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप सब के सब लोग जॉइन कर लीजिए माय टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर आपको रोज़ 1 सेट जीके का, करंट अफेयर्स का और 1 सेट इंग्लिश का मिलेगा। ट्रस्ट मी, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंप्लीटली फॉर यू गाइज़। ये आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। आपको ये एग्ज़ाम तक लेके चलना है और मैं ये सीरीज़ नहीं रोकूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ट्रस्ट मी। And the videos are going to be there. So this is my plan for all of you. बाकी मेहनत आपको करनी है, rest is up to you. इसके बाद कोई आपके questions हो, कोई भी doubt हो, so you can tell me. Till then, take care, bye bye, have a good night.